हटाओ जल्दी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम और इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित सभी लोगों को भी मेरा प्रणाम, सादर अभिवादन। मैं जैसा कि कहा, लेट अस इंस्पायर बिहार के प्रेरक मार्गदर्शक विकास वैभव जी, जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूं, प्रभावित हूं भी, इस कारण ही यहाँ पर हूं। और मैं ही नहीं, हमारे मीडिया के तमाम बड़े साथी जो हमसे अनुभवी हैं, कन्हैया भेलाड़ी जी, ज्ञानेश्वर भैया, ब्रजमोहन जी, दिनकर जी का नाम लिया था विकास जी ने। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्हीं की कविता से 1942 के आंदोलन के समय में जब जयप्रकाश जी जेल से छूट के आए, आंदोलन के बाद, तो दिनकर जी ने कविता पढ़ी थी इसी गांधी मैदान में, सेनानी करो प्रयाण भय भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। मैं अनुरोध करूंगा ज्ञानेश्वर भैया से, कन्हैया भैया से और ब्रजमोहन जी से कि हम पत्रकारों की ओर से लेट अस इंस्पायर के प्रेरक विकास वैभव जी को सम्मानित करें। कैसे अमिताभ ओझा जी, क्षमा करिएगा मुझे भाई, इस गौरव मैं पल को देखकर मैं अभिभूत हो गया था, इसलिए नाम नहीं दे सका। मैं इसमें जो कविता लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि मैं ये कविता पढ़ूं, तब तक मंच पे रहें। कोई कृति खो नहीं सकती और न कोई संघर्ष व्यर्थ जाएगा, भले ही आशाएं क्षीण हो जाएं और शक्तियां जवाब दे दें। हे वीरांगन, आपका कोई सत्कर्म निष्फल न होगा। यद्यपि भले और ज्ञानवान कम मिलेंगे, किंतु जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथों में होगी। यह भीड़ सही बात देर से समझती है, तो भी चिंता न करें, मार्गदर्शन करते जाएं। आपका साथ वे देंगे जो दूरदर्शी हैं, आपके साथ शक्तियों का स्वामी है। आशीषों की वर्षा होगी आप पर, ओ महान मन, आपका सर्व मंगलमय हो। यह, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये बांग्ला में विवेकानंद जी ने कवितावली में रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा और दक्षिणेश्वरी काली के लिए यह कविता की रचना की थी। वही मैं आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ पत्रकारों की ओर से। समय में चूंकि बांध दिया गया है और हम लोग समय में बंधने वाले पहले से भी रहे हैं। अमिताभ जी, बिना समय के तो हो नहीं सकता है। दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूं। जैसे हम लोगों का जो विषय दिया गया है, रोल ऑफ मीडिया, लेट अस इंस्पायर बिहार के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी उपस्थिति ही यह बताती है कि हम आपके साथ हैं और हम वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, भारत आए, उन्होंने सुना कि कलकत्ते में इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। गोखले और तिलक ने उनको कहा कि आप वहां जाओ। महात्मा गांधी को मैं कह नहीं सकता किन किन तरह के कार्य दिए गए, मतलब एक भंगी का काम उनको करने के लिए दिया गया। जब लोगों ने ये जाना कि ये अच्छी अंग्रेजी लिख सकता है, तो वो भी काम दिया गया कि लेटर राइटिंग करे।
जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है इसकी प्रोसीडिंग भी लिख दे, वो सब काम किया उन्होंने। और उस समय खुले में शौचालय की प्रथा थी प्रेसिडेंसी कॉलेज में, वो सब वो उन्होंने किया। ये जानते हैं आपने किस लिए किया था उन्होंने? ताकि जो कांग्रेस हो रही थी उस कांग्रेस के अधिवेशन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह प्रस्ताव पारित कर दे कि भारत का एक नौजवान महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, अफ्रीका में भारतीयों के लिए और अफ्रीकियों के लिए उनकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन चूंकि इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी वाले नेता उस जमाने में थे कि किसी ने उनकी बात को सुनने नहीं दिया। लोग उनका पैंट खींच के, उस समय महात्मा गांधी शर्ट पैंट और टाई पहनते थे, कोट पहनते थे, उनको नीचे बैठा दिया। महात्मा गांधी वहाँ से निकले, जैसे विकास जी का कारवां चला, कभी 4 लोग थे, 1 लोग थे, आज इतने लोग इस बाहर से और कई चैप्टरों से, बेंगलुरु से लेके और कहाँ कहाँ से इसमें जुड़े हुए हैं। तो महात्मा गांधी के साथ जो साथी थे, उस समय इलाहाबाद वो आके उनको ट्रेन बदलनी थी गुजरात के लिए। तो लीडर एक अखबार हुआ करता था उस जमाने में, बड़ा ही मशहूर अखबार था लीडर, और कोई बंगाली श्रीमंत थी उस जमाने में, उसके संपादक थे। 3 दिन तक महात्मा गांधी से मिलने के लिए उन्होंने 3 दिन तक समय नहीं दिया। लेख लेकर वो रोज जाते थे और शाम को चले आते थे। रिटायरिंग रूम में इलाहाबाद के वो ठहरे हुए थे। अंत में हार के उन संपादक महोदय ने लेटर टू एडिटर में 4 लाइन की उनकी खबर छाप दी कि एक मोहनदास करमचंद गांधी नाम का युवक है जो ऐसे ऐसा काम कर रहा है। लेकिन वो लेख नहीं छापा उनका कि किस तरह का काम वो कर रहे हैं। उसी समय गांधी जी ने प्रण किया कि हम अपना अखबार निकालेंगे, हरिजन और यंग इंडिया निकालने की बात की, और अपने साथियों से कहा, अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, विकास जी बराबर इसकी चर्चा अपने आलेखों में करते रहते हैं। उन्होंने कहा, वर्क लाउडर स्पीक देन वर्ड्स। हम काम करेंगे, और हम जब काम करेंगे तो लोग छापेंगे, वो छापने को मजबूर होंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि रोमा रोला जैसा नोबेल प्राइज विजेता पत्रकार, लेखक, विचारक, उनको महात्मा गांधी के संपर्क में आना पड़ा, उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ी। उनकी जीवनी लिखी हुई जो है वो आज भी सबसे मानक जीवनी है। लुई फिशर जैसे पत्रकार को आना पड़ा, महात्मा गांधी के पीछे पीछे चलना पड़ा, जिनकी 42 आंदोलन की जो रिपोर्टिंग है वो अद्भुत रिपोर्टिंग है। तो मैं ये कह रहा था कि लोग आते गए और कारवां बनता गया। विकास वैभव जी चलते आए और आज देखिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है। और एक आदमी जो है उसकी शक्ति कितनी है, वो चूँकि मेटाफिजिक्स बहुत अधिक जानते हैं हमसे विकास वैभव जी, वो ज़्यादा बताएंगे कि सुपर कॉन्शसनेस का पावर क्या होता है, जिसकी यह चर्चा बार बार कर रहे थे। अंतरतम की चर्चा कर रहे थे, अंतः ऊर्जा की जो चर्चा कर रहे थे, वो मैं कहना चाहता था। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि इसी बिहार का एक नौजवान जो 42 के आंदोलन में जिसके लिए कहा गया अंधेरे में 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, उस जयप्रकाश जी के बारे में जितनी बड़ी खबर भारत की आज़ादी की छपी थी 1947 में, उतनी बड़ी खबरें 2-2 बार छपी। ब्रेन ऑफ कांग्रेस अरेस्टेड, कांग्रेस का दिमाग गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पेशावर में 42 के आंदोलन के बाद पकड़े गए, तब उनके बारे में छपा, भारत का षड्यंत्रकारी नंबर 1 गिरफ्तार, 8 कॉलम में। आप सोचिए साहब, एक दियारे से निकला हुआ युवक पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। स्वामी विवेकानंद, जिस तरह की ऊर्जा इनमें विकास वैभव जी में है, सोचिए क्या कहा था अमेरिका में अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, और पूरी दुनिया इस पे दीवानी हो गई।
अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज बड़ा ही गौरवमय दिन है, आज बिहार दिवस है और कई बार यह बातें दोहराई जा चुकी हैं, फिर मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा कि एक पवित्र उद्देश्य से जो भी कार्य करने का संकल्प हम लेते हैं, प्रकृति यानी जो ईश्वरीय सत्ता है वह हमें आशीर्वाद देती है, हमारा साथ देती है। और वेदों में कहा भी गया है चरैवेति चरैवेति। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। खास करके विकास वैभव जी को कि इन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया है कि मुझे विश्वास है कि आगे चलकर यह भारत की रूपरेखा बदल देगा।